अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से आड़ा पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार हो गया। लड़कियों कैसी हो? तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि होता है फ्री में। तो कहते ना, आपका क्या कहता है मामा पापा की कुड़ियों पढ़ियो। अच्छा जी, हमारी लाखों में इनकम है, नानी के घर जाना है, नानी के घर। और जनाब फातिमा, मैं भी लानत दे सकती थी तुम्हें पर रुक गई। खैर, और भी कुछ बातें क्लियर हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो घरों और ख़ानदानों में ग्रुप बंदी हो रही है ना, समझ आई? ये जो खानदानों और घरों में ग्रुप बंदी हो रही है ना, ये सिर्फ ग्रुप बंदी नहीं बल्कि फ्री कोर्सेज हैं। फ्री कोर्सेज होते हैं। ये बच्चों को मुनाफकत, चापलूसी, गीबत, झूठ और साजिशें करने सिखाती है। ये चीज़ें करना सिखाती हैं। ऐसे घरानों के 10 से 12 साल बच्चों का दिमाग 50 साल की औरत वाला बन जाता है। औरत क्यों, मर्द का भी तो होता है। समझ आई ना? उसमें सारे ही आ जाते हैं भाई। किसी की बात कहाँ करनी है, किसकी बात कहाँ करनी है, कब कौन सी बात खोलनी है, किसके साथ कितनी सलाम दुआ रखनी है, किसी को किसी के साथ मिलकर जलाना है, किससे कितना और कैसे फ़ायदा हासिल करना है, और कहाँ लाताल्लुक हो जाना है, रिश्ता तोड़ देना है। समझ रही ना? ये छोटे छोटे जहन किसी कारतूस के माने तेज़ रफ्तारी से निशाने पर जा लगने के लिए तैयार होते हैं। वक्त के साथ साथ ये आदतें इंतहाई पक्की हो जाती हैं। फिर ये आदतें सिर्फ एक लड़की तक महदूद नहीं रहती बल्कि अगली नस्ल की तरबियत का लाहे अमल बन जाती हैं। फैज़ आलम साहब फरमाते हैं, इन मामलात का जो जॉइंट फैमिली या सेपरेट फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं। जिनको गोद से ये तरबियत मिल जाती है वो कहीं भी रहें, सब आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं। ये मतलब मामला ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली का है या सेपरेट फैमिली का है। जिसको जो तरबियत पहले मिल गई वो अकेला रहे या साथ रहे, जॉइंट में रहे, लेकिन वो ये चीज़ें करता है। मैं ना आज से कुछ साल पहले जब ये चीज़ें चल रही थी ना, मसले मसाइल चल रहे थे, तो मैं ये ख़ानदानों की जब लड़ाइयाँ चली हुई थी, यकीन मैंने सेम यही बात की थी। सेम यही पैटर्न जो है यहाँ पे भी हो रहा था कि कोई लिहाज नहीं, छोटे दा वड्डे दा, कोई किसी को कोई पता नहीं, किसी कहीं पे भी जाके बंदूक चला देनी है भाई, उन्होंने निशाना तान देना है, और कहाँ पे ताल्लुकी रखनी है और कहाँ पे जाके मिल जाना है, कहाँ पे चापलूसी करनी है। ये चीज़ें ना मैं देख रही थी और मैं नोट कर रही थी। मैं कह रही थी कि यार इनके बड़ों ने तरबियत ख़राब की है। बच्चों के सामने बैठ के बड़ों की, मतलब अपने बहन भाइयों की बुराई करना, अपनों की बुराई करना, अपनों की कहानियाँ बैठ के करना। हाय तेनों पता है उसने फलां टाइम फलां जगह पे इसको लूटा, इसकी लूटी, उसको ऐसे किया, इसने उसको ऐसे किया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद ये बच्चे सेम वही पैटर्न अपनाते हैं, वही चीज़ें कर रहे होते हैं। मैं अब क्या नाम लूँ, आप लोग खुद ही जानते हो कि कौन कौन इस किरदार में शामिल रहा। सबके बच्चे इस सियासत में हैं, क्योंकि बड़ों ने ये सियासतें की। फिर उनके छोटे जो निकल के आए ना, चूजे से चुंगे से निकल के आए, छोटे छोटे से, तो उन लोगों ने ये चीज़ें करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद बड़े भी। तो मैं ना कानों को हाथ लगाती थी और मैं कहती थी यार ये अपनों के दुश्मन आप हैं, अपनों के दुश्मन आप हैं। और फिर इस ख़ानदान में ये भी देखा गया कि इनके पास अगर कोई चला जाए या ये खुद किसी के पास चले जाएं, उनका एक एक दूसरे बंदे का राज निकाल के आते हैं। ये गुरेज नहीं करते और अपने गिरबान में भी नहीं झांकना। पता है वो क्यों बता रहे होते हैं? वो कहते हैं अगर मैंने कुछ गलत किया तो फलाने ने भी तो किया है, अगर मैंने कुछ गलत किया तो फलाने ने भी किया है, उसने भी किया है। नहीं मैंने थोड़ा किया, उसने ज्यादा किया। अरे भाई तुमने भी तो क्यों किया? सोचने वाली बात है ना। तो ये चीज़ें ना नाजरीन बहुत देखने को मिली हैं। खुदारा हमें इन चीज़ों से निकलना है, बचना है। हमें क्या पता हमारे मामा कैसे हैं, चाचा कैसे हैं आपके साथ। आप हमें अच्छी तरबियत दे दें,
हैं? बच्चों को अच्छी तरबियत दे दे भाई। आप हमें उनकी स्टोरियां मत सुनाइए, हमें अच्छी तरबियत दीजिए। बेटा उनमें है कोई मसला प्रॉब्लम, लेकिन आपने सही चलना है, बैलेंस में रह के चलना है। आपने तजलील नहीं करनी, वरना मेरी तरबियत पे उंगली उठ जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे दे तनातन किरदार पे बातें हैं, दे तनातन एक दूसरे पे बातें, ये ब्रेन वॉश किए होते हैं। बच्चों के सामने लड़ाई करना, बच्चों के सामने उधार की बात, लेन देन की बात, पैसों की बात, किरदार की बात, हर तरह की बात, नफरतें उनके दिलों में डाल देते हैं ये लोग, नफरतें। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इनकी सुलहें होती हैं, फिर कहते हैं बेटा वो कोई बात नहीं कर लो। तो बच्चे कहते हैं अल्लाह तुम लोग तो ये बातें कर रहे थे उनके खिलाफ, हमें तो ये पट्टियां पढ़ा रहे थे, और हमारे सामने इतना आप लोगों ने उनकी गंदगी बोली हुई है, हमारा तो दिल ही खटा हो गया उनसे रखने के लिए। हम नहीं रखेंगे। आजकल की पीढ़ी बहन भाइयों तक ख़त्म हो रही है और आगे वो नहीं बढ़ रही। बांजियाँ भूंजे ये वो फलां टीम, नहीं, आगे नहीं बढ़ रहे, रिश्ते आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत ज़्यादा सियासतें हैं ख़ानदानों में, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, प्रॉब्लम है। तो बात यह है, खुदारा अपने बच्चों के अंदर जहर मत घोल के जाइए, मत घोल के जाइए, ठीक है ना। तो बस बच्चों को इतना समझा दें कि बेटा किसी के कहने पे नहीं चलना, ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है, इससे आपने बुरे काम से बचने और अच्छा काम करना है। अच्छाई के रास्ते पे चला के जाएं बच्चों को। उनके अंदर जहर माँ बाप डाल के जाते हैं, उन्हें कमज़ोर कर देते हैं, वो कहीं जोगे नहीं रहते, यकीन माने। ऐसी ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी ऐसी कहानियाँ हम लोगों ने देखी हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि बहुत जहर घोलते हैं भाई। फिर वही बच्चे सेम उसी पैटर्न पे होते हैं और अपने लिए ज़्यादा मुश्किलात इकट्ठी कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। खैर यहाँ पे अभी बढ़ते हैं जनाब। हमारी लाखों की इनकम, हमारी लाखों की इनकम। काशिफ का थंबनेल देखा, मैंने कहा चलो यार देखते हैं क्या कहना क्या चाह रहे हो। कल पता नहीं परसों मेरे ख्याल से बात की थी, किसने की थी सैलरी की बात। नजमा कह रही थी मेरी सैलरी आ गई है, अब हमारी खुशियाँ लौट आई हैं, अब हमारा घर बन रहा है। तो मैंने कहा यार सैलरी तो इस मतलब सब यूट्यूबर को 20-25 के बाद ही आती है, 26-27 भी हो जाती है। तो ये ऐसे क्यों कह रही हैं, मतलब अब कैसे है? या फिर किसी ने ट्रांसफ़र किए होंगे, किसी ने दिए होंगे पैसे, और दिए भी हैं भाई, अपने खर्चे पे दिए हैं, साड़ा की लेना देना है। चलो अल्लाह उनका घर आबाद रखे भाई, बने, हमें खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। आपको यही तकबदो पहले करनी चाहिए और शुक्रिया अदा आप कर रही हैं ना। चलो किसी ना किसी तरीके किसी की सुनी तो सही। मैं हमेशा यही कह रही थी कि भाई इनको स्टेप लेना चाहिए, बोलना नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये वाला सिस्टम ना चलाओ। बातें भी करोड़ों की और दुकान भी करोड़ों की करो। घर मकान बल्कि बोलना चाहिए, दुकान नहीं। बातें करोड़ों की तो मकान भी करोड़ों का करो। इनका करोड़ों का है मकान माशाल्लाह से, ये बिल्कुल सड़क के पास बैठे हैं और मार्केट है, फ्रंट पे चौक है बहुत बड़ा, वहाँ से ट्रैफिक वगैरह गुजरती है, बड़ा रोड है। खैर बड़े लकी लोग हैं ये, इनको अभी समझ नहीं आ रही। बात ये है नाजरीन कि अब जो है, अब वो घर बनवा रही हैं और उनका काम शाम हो रहा है। अब उठ के आ गए हैं जनाब काशिफ साहब ने भी थामने लगाया, हमारी इनकम लाखों में आई है, लाखों में हमारी इनकम आई है। और फिर जो है कहता है इतनी कम है इनकम, क्या बताएं, इतने कम पैसों में हम क्या क्या बनवाएं। हमें आके लोग कहते हैं आप ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। हमारी तो हर महीने सैलरी भी भैया नहीं आती। ये उन्होंने बोला कि हमारी सैलरी जो है नहीं आती प्रॉपर, मतलब महीने, एक महीना छोड़ के 2 महीने बाद इस तरह से हमारी सैलरी आती है। तो हम क्या बनवाएं, बहुत कम आती है सैलरी भाई। और बाकी जो है नहीं, काम तो आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे करवा लिए हैं। आप लोग थे कहाँ पे, शुक्रगुजारी करो, शुक्रिया अदा करो भाई। आप लोगों के हाल बेहाल थे। ये नजमा वाले हो गए, राबिया औरों का बड़ा बुरा हाल था, डीडी बीबी औरों का बड़ा बुरा हाल था। ये मुझे याद है जब ये लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, मतलब इतना मतलब कम वो था, और फिर सामने मस्जिद भी थी, लेकिन
अब रहना भी था, किराया कम था शायद उस घर का, तो इसलिए जो है मतलब लोगों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा थी। वो पता नहीं दरबार था या मस्जिद थी, ऐसे कुछ था, शाह वाले घर की बात हो रही है। बड़ा सेम था कोई उत्ते सो रहा है तो कोई थल्ले सो रहा है, इस तरह का माहौल होता था। बहुत कुछ मिला है जी, बहुत कुछ मिला है आप लोगों को। और किसानी वालों का भी इस तरह के मतलब हम लोग देखते थे, बिल्कुल मतलब बहुत बहुत पीछे थे, बहुत बैक पे थे। फिर इन लोगों के सबके हालात हमने बदलते देखे हैं भाई। यहाँ तक वड्डी आपा सलमा आपा, उसका भी घर कोई बहुत ख़ास नहीं था। फिर उन्होंने भी घर चेंज किया, थोड़ा बड़ा घर लिया, सही मतलब घर लिया इस तरह से। और हाँ, वो कुछ इसलिए भी लिया कि एक तो पैसा भी आ गया था, उनकी कोई फ्रेंड थी उनको सपोर्ट करती थी, तो खैर हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई किसी को भी पैसा भेजे, लेन देन करे, उनकी सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चों पे भेजना होता है भाई। अब तो यहाँ पे रिवाज ही हो गया, देखा नहीं है मतलब एक बंदी राबिया देखा गायब ही हो गया भाई, उसके पास भी बड़ी पार्टियाँ थी और आई थिंक अभी भी भेज रही होंगी शायद, तो उनकी ट्रोलिंग हुई तो फिर उसकी वजह से वो साइड पे हो गई। लेकिन उनके ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा बन गए भाई, उन्होंने भी घर बना लिया। उसके बाद जो है काशिफ वालों ने काफ़ी काम करवाया, ढेर सारा काम करवाया, किचन शिचन ये वो, घर बार गेट दीवारें बनवाई उन्होंने, भर्ती डलवाई, बहुत काम इन्होंने भी करवाया। अब बारी है नजमा की, और नजमा भी मतलब अपना घर सेट कर रही है। जो है उसको मतलब शिकायत रहती थी कि बारिश आती है, पानी ज़मीन में भी आ जाता है और छत से भी गिरता है। तो छत का काम तो अभी करवा रही हैं, बाकी जो है लेपा पोपा जो होता है वो भी करवा रही हैं। ये साथ साथ करते रहना चाहिए। घर जब होता है या वॉशरूम होता है, किचन होता है, दरवाज़ा होता है, ये इसमें से थोड़ी सी फनी खराबी होने लगे, इसको फ़ौरन रिपेयर करें। फटे आपके कपड़े फट जाते हैं तो आप उसको सीते हैं ना, सिलाई कर लेते हैं, अगर नए नहीं ख़रीद पाते तो सिलाई कर लेते हैं, उसको रफू कर लेते हैं, बड़ा खूबसूरत करके आप पहनते हैं जोड़ा। तो खैर भाई, अब इन्होंने देखा ना कि नजमा का भी घर बन रहा है, तो इन्होंने भी आ गए कि भाई हमारी इनकम कितनी है, तो हमारी इनकम भाई वो कहता थोड़ी है, हम इतना नहीं कमा रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आलू की काश्त भी की है, आई थिंक आलू ही कह रहे थे, एक तो तेज़ बोलते हैं, मैं समझ भी कम आता है ज़रा इनको, हम समझने वालों को भी ज़रा कम समझ आता है। तो खैर खेती बाड़ी तो ये करते ही रहते हैं। जानवर माशाल्लाह से ढेर सारे पाले हुए हैं, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह बरकतें डाले भाई, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। अब नजमा का भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, वो चाचा अनवर ने बोल दिया ना कि इनके इतने जानवर हैं, ये यहाँ पे क्यों रोते हैं, इनके रूही में है, फुप्पो के घर है, इधर साथ वाले हमसाए चोलिस्तानी हैं उनके पास हैं, इनके अपने घर हैं। तो फिर अब नजमा जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ बता रही है कि भाई चोलिस्तान में भी इनके खड़े हैं, फुप्पो है, कोई मामा है, उनके घर भी हैं, जाके वो कहता कैमरा घुमा के दिखाया। फिर उसके बाद इन्होंने ये जहाँ लस्सी वगैरह पीने जाते हैं या इधर उधर, तो उधर भी वो उनके बाड़े में भी दिखा रही थी कि भाई इधर भी हमारे खड़े हैं जानवर, और फिर घर में भी खड़े हैं। तो खैर सारे खाते पीते हैं, इनका बड़ा इजाफा हुआ है। यहाँ पे गांव देहातों में ना लोग क्या करते हैं कि वैसे ये किसी किसी को ही रास होता है, हमें तो खैर नहीं है रास। मैंने तो बहुत पहले जतोई में किसी को लेके जानवर दिए थे, बहुत पहले की बात है। तो हमारे तो भाई नहीं, वो फले फूले नहीं थे, या फिर पता नहीं उन्होंने 2 नंबरी कर ली थी, तो कहा कि मर मुर गए, सांप ने काट लिया या ऐसे ये वो। फिर जो उनका बछड़ा बुछड़ा था वो भी उन्होंने कहा कि भाई वो हम ही रख रहे हैं, तो वो जो फौत हुआ है तो वो आपका, और जो जिंदा है वो हमारा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं छोड़ ही दिया बस, ठीक है। खैर ये होता है हाल है। लेकिन जो देहातों वाले होते हैं ना, वो खुद ही मतलब चक्कर चुक्कर लगा रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं, आमने सामने होता है सारा कुछ। तो भाई ये लोग ले लेके देते भी हैं, रखते भी हैं, और लोगों के भी लेके अपने पास रखते हैं। इस तरह से इनका कारोबार काम चलता है। और ख़ास कर जब इनकी सैलरियाँ वगैरह आना शुरू हो गई तो इनको तो और ही ज़्यादा सपोर्ट मिल गई बहनों। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह ये सारे ही कमाने वाले लोग हैं, सभी घा पट्ठा खाना पकाना ये वो जॉब सारा कुछ चल रहा होता है, और साथ साथ चैनल भी इन लोगों के चल रहे हैं। तो खाते पीते लोग हैं भाई, इनके पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको चाहिए शुक्र अदा किया करें, जैसे जैसे शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला और बरकत डालेगा और ज़्यादा देगा। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने अचानक मतलब
ये भी एक अंदाज ही होता है लोगों को बताने का कि भाई हमारे हालात ख़राब है, इनकम नहीं आ रही। खैर यहाँ पे बीना आपी की बात करें तो बीना अपन को नानी की याद आ गई, भाई नानी को मिलने जाना है। लेकिन दीदी ने कुछ और ही थंबनेल लगाया था, उसने अपनी नानी का बताया हुआ था, बोल देता मेरी माँ की नानी को मिलने जाना है। लेकिन भाई वो भी ना, वो भी ऐसे ऐसे थंबनेल लगाता है कि लोगों को पता चल जाए कि भाई मैं शायद सितारा के पास जा रहा हूँ या उस नानी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उधर से उसने भी ऐलान किया था ना फ़ारूक ने, तो इनकी भी थोड़ी सी अटकटी पटी इस तरह से चल रही है। खैर फिलहाल तो सितारा भाई अपनी धुन में है, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है, खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी। फ़िलहाल मतलब इनमें से कोई भी जाए तो फिर वाकई ऑडियंस का भी तोपों का रुख सितारा की तरफ हो जाना है। सवाल जवाब, आओ सितारा आप भी जवाब दो। फिर सितारा को बोलेंगे, बहुत बहुत लोग नापसंद करते हैं, बहुत लोग पसंद भी करते हैं, ये याद रखें। खैर जी, सानू की हुण असी की कह सकते हैं। अच्छा बीना आपा ने बताया है कि भाई मैं नानी को मिलने मैंने जाना है, गाड़ी मंगवाई है लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई है। अच्छा ये गाड़ी भी हर रोज़ मतलब हर एक दिन 2 दिन बाद ले मतलब छोड़ के मंगवाते हैं, और इसका आपको मैं बताऊं अच्छा खासा किराया होता है, और सेल्फ पे आप जब लेते हैं तो उसका और ही ज़्यादा किराया होता है कि भाई आप हमारी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो उसका किराया और बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने गाड़ी शाड़ी कोई मंगवाई और गाड़ी हो गई ख़राब, वो स्टार्ट ही ना हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने दूसरी गाड़ी मंगवाई है। बीना ने कहा तो शुक्र है ये वाली गाड़ी घर में ही खड़े खड़े बंद हुई, या जो भी मसला प्रॉब्लम हुआ ये नहीं हुआ कि हम रास्ते में होते और वहाँ रास्ते में ही ख़राब होती तो हम खड़े रह जाते। तो मैंने जो है अपनी नानी की तरफ जाना है। तो उसके बाद जो है दूसरी साइड पे जनाब वो डॉक्टर अमीन जड़ा है वो बेहोश पे आ, तो वो उन्हें ओदा भी थंबनेल देखिया बिना आपा के जो बैंड थे या हैं अल्लाह जाने, उसकी तो फाइल ही इन्होंने बंद कर दी, ख़त्म कर दी। भाई तुम लोग क्लियर करके तो ख़त्म करो ना, या तो ऑडियंस को बताते ही ना, दिखाते ही ना। अमीन अब दिखा दिया है, बता दिया है, तो फिर बात क्लियर करके ख़त्म कर दो जो भी मामला है। अच्छा यहाँ पे फिर वो डॉक्टर अमीन का भी थंबनेल सामने आया, तो उदा भी लिखे सी कि मैं बीमार था, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके गया, अब तबीयत ठीक नहीं। तो इसका ये थंबनेल ही था। लेकिन इस मामले को इन लोगों ने दबा ही दिया, बीना आपा ने और अमीन ने, कि भाई इनकी शादी है, ख़त्म हो गई है, या मतलब क्या माजरा है। बीना आपा सामान तो सारा लेके आई थी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अब दोबारा नहीं, बस सिर्फ इतना कहा था, डिवोर्स का कोई ऐलान नहीं किया, इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया। बस ये कहा कि रास्ते बंद हैं। उसने भी कहा रास्ते बंद कर दिए मैंने, इसने भी कहा रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। बस एक दूसरे को बदनाम नहीं करेंगे हम, वाईटी पे जो है एक दूसरे को ताने शाने नहीं देंगे, बस मामले को यहीं पे दफना देते हैं। तो इन्होंने मामले को दफनाया तो है, लेकिन ये क्लियर कर देते ऑडियंस के सामने कि भाई शादी निकाह है या ख़त्म हो गया है, ये नहीं बताया, दबा दिया इस मामले को। खैर दोनों साइड ने ही इस बात को क्लियर नहीं किया। बाकी जो है डीडी ने भी यही थंबनेल लगाया हुआ था कि नानी के पास जा रहा हूँ, और सनिया को क्यों मारा। बहुत ही अजीब था ये सारा कुछ, मैं देख रही थी। नानी का तो जनाब आपने नहीं बताया कि कौन सी नानी की बात कर रहे हैं, आपकी कितनी नानियाँ हैं ये भी बता देते। काशिफ पे तो आप कह रहे थे कि जो है सितारा पहले क्यों नहीं दिखाई गई है, वो है मतलब भांजी जो है, तो ऐसे तो हमने लगाते और आप भी बता देते कौन सी नानी के घर जा रहे हैं। खैर उधर तो नहीं जा सकते अभी, जो जिस तरह की कंडीशन है फातिमा की। लेकिन फ़िलहाल भाई वो उसने क्लियर किया बीना ने कि उसने नानी अपनी को मिलने जाना था। खैर कहता है कि आज मेरी और सनिया की लड़ाई हुई थी तो मैंने 2 चिपका दी उसको। हद है भाई, हद है, 2 चिपका दी। उसकी भी वीडियो बना दी है, वो किचन में खड़ी है, उसको तू तड़ाक कर रहे हैं आपस में, जैसे बिल्लियाँ लड़ती हैं उस तरह से लड़ रहे थे। तो फिर उसके बाद लिखा हुआ था फातिमा की फरमाइश पूरी कर दी। तो वो बाजार गए हुए थे, पता नहीं ग्रॉसरी वगैरह लेने गए हुए थे, इस तरह से वो दिखा रहे थे। एक तो वो बंदी जो तो बहंदी है ना मोटर बाइक पे, ऊपर से 2 बच्चियाँ और भी, तीसरा बच्चा पेट में है, चौथी खुद है, 5वां वो है, 5 लोग। मैं हैरान होती हूँ।
अल्लाह ना करे स्लिप स्लुप हो जाए। ऊपर से रेशमी बुर्का है और सेंसिटिव डेज हैं, 9th मंथ चल रहा है उसका, तो एहतियात करना चाहिए मोहतरमा, आपको एहतियात, खुदा रहा एहतियात करो, ठीक है। बाकी जो है इनको कोई जो है क्या कहते हैं, कलर वगैरह कर रही थी तो कहते देख अपना बुढ़ापा जो है अपने आप को जवान कर रही है सनिया, बुढ़ापा छुपा रही है, ये कलर करती है। तो वो तो जब से आपके साथ शादी हुई है उसी टाइम से पहले से करती है वो कलर। उसके बाल देखे थे हमने, माशाल्लाह हमारे भी सफ़ेद सफ़ूद हैं, उनके भी आते हैं सफ़ेद अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तो खैर बहुत पहले से आते हैं शुरू से ही आते हैं मेरी दूसरी अम्मी के नहीं है वाइट बाल, लेकिन हमारे हैं, कैसी बात है मेरी बड़ी बहन के भी नहीं है अच्छा जी, यहाँ पे जो है होता है कुछ बच्चों के ना जल्दी हो जाते हैं, तो शायद इसलिए। खैर वो उसे छेड़ रहा था कि ये जवान होने की तैयारी श्यारी कर रही है, तो तू भी तो जवान होता है। डेली मुंह पे कूचा पाचा कर रहा था वो सन्निया दी चिट्टी चमड़ी देख के ना दिल को काऊ माऊ कोई हॉल उठते हैं डीडी को। हर रोज मुल्तानी मिट्टी लगाई होती है या फिर उसने वो मास्क लगाए होते हैं, पता नहीं क्या कुछ अपने आप को चिट्टा करने में लगा रहता है ये भी। अल्लाह बहुत अजीब सा लगता है शायद हमारे घरों में नहीं करते इस तरह से इस मर्द हजरात, शायद इसलिए। लेकिन मैं देखती हूँ बड़ी हैरान होती, मैंने कहा देख इसका इनमें भी कुचड़ा पुचड़ा होता है, पैर कुचवा रहा है तो मुंह छिलवा रहा है, चिट्टा हो जाऊं किसी तरीके से चलो जी, खैर या फिर सनिया ने इसको डांट दिया कि तू क्यों मुझे इस तरह कह रहा है, वो जवान होने की तैयारी कर रही है बाकी फातिमा भी कह रही थी कि भाई मेरे बारे में एक औरत इतना गंदा बोल रही थी, इतना गंदा बोल रही थी। एक जो है बंदी है वो सितारा, और मेरे बारे में ना बहुत गंदा बोलती है, हमारी वीडियोस या पिक्चरें वगैरह उसने लगाई हुई थी। और मेरे बारे में वो कुछ दिन पहले आके मुझे कह रही थी, मैंने एक वीडियो डाली थी कुनाफा वाली और उसमें डीडी था, सुमेरा बैठी थी, तो मैं उसे कह रही थी खा लो मीठा खा लो। तो वो औरत ना नीचे आई और कहती कि मुझे वो लानते दे रही थी, मुझे लानते दे के फिर वो कह रही थी कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। भाई मेरे बारे में कह रही है कि ये प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो कहती है मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये किस तरह की बंदी है, लानते दे रही थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि लानते तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मैं दूंगी नहीं। अल्लाह पाक ने शक्ल सूरत बनाई है, तो हम कौन होते हैं किसी को लानते देने वाले या किसी की शक्ल के बारे में बात करने वाले, हम होते कौन हैं। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और ये बंदी कुछ दिन बाद मेरी सास के जो है कमेंट सेक्शन में जाके कहती है कि फातिमा तो प्रेग्नेंट है। तो कहती है तुम तो अपनी ज़बान पे कायम नहीं हो। तो भाई ये ऐसा ही है, जो सितारा को भी नफ़रत करते हैं ना, उनकी अपनी स्टेटमेंट ना मिल नहीं रही होती, अलग अलग होती हैं। एक दफ़ा कुछ बोलते हैं, दूसरी दफ़ा उनकी स्टेटमेंट ना चेंज होगी। एक दफ़ा उनका बिहेवियर फ्रस्ट्रेटेड होगा, गालम वाला, गुस्से वाला और पता नहीं क्या कुछ, और दूसरे ही लम्हे फिर उनकी स्टेटमेंट अलग से तब्दील होगी, कुछ अलग ही होगी। तो ये इस तरह होता है। मतलब हमें भी बहुत सारे लोग गालम गलोच बुरा भला कह रहे होते हैं। खैर जमान तो सानू भी लगे, वही बात है ना कि फिर वो अपनी तरबियत दिखाते हैं, हम अपनी, साढ़े कौन लगते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या हम रुस के बैठ जाए, अच्छा तूने मुझे फला जगह पे बैठ के इतनी गालम गलोच की थी, मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगी, अब जाओ तुम लोग शादी ब्याह कर रहे हो ना, या गमी खुशी कोई हुई मैं नहीं आऊँगी। सानू की बोली जान, हम इन्हें जानते ही नहीं हैं, बोलने दो जो भी बोलता है, अपनी कब्रें भरें, कोई नहीं, छोटे मोटे साढ़े भी गुनाह होने ने, और यही गायब करेंगे, यही खाएंगे और क्या। हम ज़्यादा बोल बैठे हैं, अल्लाह नाराज़ हो जाए, फिर हम जो वापसी जवाब दे बैठे हैं और हद से तजाज है अल्लाह, तजावुज़ कर जाएं, इतनी मुश्किल उर्दू, तौबा एक सिस्टर कहती आप बोला करें, देखें जी हम वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं, या कहती है आप शुरू क्यों कहती हैं,
शुरू ना कहा करें। तो भाई उर्दू में शुरू भी कहते हैं, हमने खुद पढ़ा भी हुआ है, लिखा भी हुआ है बचपन में। तो अब देखो ना जब हम तिलावत करते हैं और तर्जमा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बाबरकत नाम से, जो निहायत रहम करने वाला है। तो मेरी जान, इस नादान अदनी सी बंदी को इतना तो पता है ना। और वैसे इतना सख्त लफ्ज़ मुझे ना बुलवाएं आप। आगाज़ करते हैं, आगाज़ बोलना आता है, ये नहीं कि नहीं आता, लेकिन वो मतलब सीधा सीधा लफ्ज़ है, शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो हम जो है अपने लिए मुश्किलात क्यों पैदा करें दूसरों को बुरा बोल के। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा है मेरा इस टाइम, और इस बार तो ऐसे लगता है कि बस क्या बताऊं, बहुत जो है अब दिन भी कम रह गए हैं, लेकिन इस बार इस बच्चे ने ना बता दिया है सारा कुछ। इसमें ना एनर्जी औरत में कम होती है इस एज में, ख़ासकर ये जो औरत की मतलब जब एज बढ़ रही होती है ना, इसलिए कहते हैं 30-32 हद 35 साल की उम्र तक बच्चे पैदा कर लो। शादी जो है आप 22-25 साल की एज में तकरीबन करें, और 35 साल के दरमियान आप लोग बच्चे पैदा, मतलब लेडी अगर कर ले, ये ज़्यादातर डॉक्टर बोल रहे होते हैं, उसमें एनर्जी लेवल ना औरत का अच्छा होता है। जब थोड़ी सी एज बढ़ती है ना हमारी, और फिर ऊपर से खुराकें नहीं हैं, खाने नहीं हैं, डिप्रेशन ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है। पहले ज़माने में ये होता था, मर्द कमाते थे, औरतें बैठ के खाती थी, घर में कपड़े धो लिए, पोछा लगा लिया, पोछा वो दूसरा मिट्टी वाला लगाते थे, तो बर्तन धो लिए, अच्छा अभी ये खाना पका लिया, अच्छा अब मैं और कौन सा पका, हाँ मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, चलो जी कढ़ाई कर लेते हैं। घर में बैठ के औरतें घर की कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ करती थी, वो कढ़ाई शढ़ाई, कभी संदूक का कपड़ा बना लिया, बेड का कपड़ा बना लिया, चारपाई शोकेस, इस तरह से इस तरह से होता, माइंड हेल्दी माइंड होता था। अब जहनी अजियत का शिकार होती हैं औरतें। एक तो बहुत छोटे घर, और फिर रिश्तों में तलखियाँ, इसलिए जो है ये मसले चल रहे होते हैं। खैर यहाँ पे ये इस तरह से परेशान हो रही थी और कह रही थी बस अब बेबी का बैग बनाना है, तैयार करना है। और मुझे जब भी उसने कहा ना बेबी का बैग बनाना है, तैयार करना है, इतना मुझे खुशी हो रही थी, दुआएं निकल रही थी, या अल्लाह जो जो बहन प्रेग्नेंट है अल्लाह करे उसके लिए आसानी पैदा हो, उसके लिए जो है ये बड़ा प्यारा मूवमेंट होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने भी बेबी बैग तैयार किया था अपने बेटे का, जब वो मेरा व्लॉग पड़ा होगा कहीं तो इतनी खुशी थी उसमें। फिर मेरी नंदे आई थी, मेरी सास थी, बड़ी एक खुशी का समा था तो उन्होंने मिलजुल के जो है बैग तैयार किया था। तो खैर ये जो है जब कह रही थी ना कि अब 1 हफ्ते बाद जो है मैं तकरीबन बेबी बैग तैयार करना शुरू कर दूंगी, और फिर जो है अब बस कुछ टाइम ही रह गया है। तो खैर खैरियत से गुजरे जी आपका और भी बाकी जितनी बहनें हैं उनका, और अल्लाह ताला खुशियाँ दे दे, अल्लाह ताला गोद हरी भरी कर दे, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी हेल्दी रहें। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।